चाहे, जो आपको प्यार करे, वो साथी सिर्फ यही है जिसको आपकी चिंता है। आप दुनिया में ढूंढते हो पत्नी में सुख, बच्चे में सुख, इसमें सुख नहीं है, सिर्फ ये है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अगर आपको कभी प्यार होगा ना तो सिर्फ इनसे होगा। दुनिया में कभी आप प्यार कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। दुनिया में आप व्यापार कर सकते हो। मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे को ये सिला दिया, व्यापार है। माँ भी कहती कि मैंने इतना तेरे को पाला पोसा सब कुछ किया, तू आज ये सिला दे रहा है मुझे, तेरे से तो बांझ अच्छी थी, व्यापार है। इतनी प्यारी प्यारी लाइनें हैं इस गाने में। हम ही मिले थे कभी यमुना किनारे, हम ही मिले थे कभी यमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे, फिर वो मुरलिया फिर वो पायलिया, फिर वही संगीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। और भी लाइनें कि चांद चकोरी की प्रेम कहानी इस जग में है सबसे पुरानी, पर उससे पुरानी एक कहानी तेरी मेरी प्रीत है। बात वही जो समझाना चाहती, बेस में गड़बड़ है। आज समझो कि मैं जो बैठा हूं या बैठी हूं किस वजह से, चेतन आत्मा है, उसी वजह से बैठे हैं। आज यहाँ पर स्वागत हो रहा है, बैठे हैं। तो आज विचार करना कि अगर आज रात को जब सो तो एक बार विचार करना कि मेरे बगल में पत्नी सोई है या पति सोया है या मेरे बच्चे सोए हैं साथ वाले कमरे में। आज अगर मैं चेतन आत्मा शरीर को छोड़ दूं तो कौन मेरे साथ जाएगा? विचार करना, अपने आप से पूछना मैं कौन हूं, तो आपको आंसर मिलेगा। पूछना मैं हाथ हूं, तो आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी जुबान है, मेरा मुंह है, मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूं? आपको खुद से आंसर मिल जाएंगे कि मैं तो एक शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं, तो सबके लिए जी रही हूं, मेरा क्या? इस शरीर का तो सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान, पर मुझ आत्मा का क्या? जब ये शरीर छोड़ूंगी तो मैं कहां जाऊंगी, कौन होगा मेरा? गीता कहते ना आत्मा कभी मरती नहीं है, ना कभी जन्म लेती है, तो मेरा क्या? याद रखिएगा, जितने भी रिश्ते नाते हैं, कोई आपसे अपना कर्ज वापस लेने आया है, कोई आपको अपना कर्ज वापस देने आया है। अगर बेटा बहुत अच्छा है, सेवा कर रहा है, तो उसमें कोई बड़प्पन नहीं है किसी का। आपने पिछले जन्म में उसको इतना कर्जा दे रखा है कि वो सेवा करके आपका चुका रहा है। और बेटा बहुत बुरा है तो भी उसकी गलती नहीं है, आपने पिछले जन्म में इतना उसका बुरा किया है कि वो आज आकर आपसे सारे बदले निकाल रहा है। गर्भ में बेटी मारोगे, बहू आकर आपसे सारे, बहू के रूप में आके सारे बदले निकालेंगे। आपके अपने कर्म है जो आपके सामने खड़े हैं। परमात्मा, कोई सोचे कि मुझे परमात्मा ने दर्द दे दिया, तो आपको याद होगा महाभारत में कुंती ने प्रभु से कहा था, प्रभु मुझे दुख दे दो। तो प्रभु बोले, बुआ सारी दुनिया सुख मांगती है, तुम दुख मांग रही हो। तो क्या कहा था कुंती ने कि जब तक सुख की घड़ियां थी तुम साथ, जब तक दुख की घड़ियां थी तब तक तो तुम साथ बने हुए थे, आज सुख आया तो तुम चल दिए, इसे तो दुख ही अच्छे हैं। तो प्रभु ने दुख दिए थे क्या कुंती को? जो चीज जिसके पास है ही नहीं वो कैसे देगा? प्रभु के पास दुख कहाँ है? आप प्रभु के बारे में अगर जानो, डीपली जाओ, तो आपको पता चलेगा वहां दुख नाम का शब्द तक नहीं है। दुख तो बहुत बड़ी बात है। आप पुस्तकालय में जाके कहोगे मुझे भोजन दे दो, तो जब वहां है ही नहीं, देगा कैसे आपको? वो क्या कहेगा? वो भोजनालय में जाइए, ये पुस्तकालय है। तो प्रभु से कहोगे कि प्रभु आपने दुख दे दिया, प्रॉब्लम वही बेस में, आपने प्रभु को ना जाना, क्योंकि खुद को नहीं जाना तो प्रभु को क्या जाना? दुख आपके अपने कर्म से आया है, वो तो उसको कम करते हैं हमेशा।
इसीलिए नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। सोना अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का ये गुल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का ये गुल खिला है। सांस गिन गिन के तुझको मिला है, दीवाने के काबिल नहीं है। सांस गिन गिन के तुझको मिला है, दीवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे अनमोल जीवन को पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसे अनमोल जीवन को पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। कल को भगवान के पास जाकर, मुझे खाने के काबिल नहीं है। कल को भगवान के पास जाकर, मुझे खाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के। कैसे मुंह दिखाओगे जाकर? और आपको पता है ये मनुष्य जन्म आप सबने सुना होगा, बार बार सुना होगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जन्म के लिए। क्यों? आपको भागवत में कथा भी सुनी होगी आपने कि जब सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे, तो सारे देवी देवता आ गए थे अमृत का कलश लेकर। आए थे कि नहीं आए थे? किस लिए आए थे? कि आप ये कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए, इसको तो मरने का भय, इसको ये अमृत पिला दीजिए, और इसको दिक्कत नहीं है, आप हमको ये कथा रूपी अमृत इसको मत पिलाइए। आपको क्या लगता है देवता घाटे का सौदा करेंगे? देवता बड़े चतुर चालाक होते हैं, और खासकर इंद्र को तो आप जानते ही होंगे। थोड़ी सी तपस्या कोई यहाँ कर ले तो इंद्र देवता तो फटाफट आ जाता है, मेरा ही सिंहासन ना ले ले। जैसे आजकल कोई छोटी सी पार्टी खड़ी हो जाए तो दूसरी पार्टी को पहले ही चिंता हो जाती है हमारी सीटें ना ले जाइए। तो इंद्र जी का तो वो हाल है। तो आपको क्या लगता है देवता घाटे का सौदा करेंगे कि भैया ये अमृत ले लो स्वर्ग का और कथा अमृत दे दो? इसका मतलब यहीं से पता चलता है कि कथा अमृत कितनी बड़ी चीज होगी, कि अपना स्वर्ग का अमृत, जो आपको पता है कितनी लड़ाई हुई थी उसके चक्कर में। जब मंथन से निकला था तो कितने देवताओं में और राक्षसों में कितनी लड़ाई हो गई थी, मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। तो भगवान को मोहिनी रूप धर करके आकर क्या किया था प्रभु ने? देवताओं को सारा अमृत। तो वो देवता घाटे का सौदा करेंगे। और हमें तो, मुझे तो पता है, कई बार लगता है देवता अमृत पीते भी नहीं है, शायद सूंघते ही हैं। क्योंकि अगर एक एक बूंद भी पीते तो अब तक तो खत्म हो गया होता नहीं। अगर एक एक बूंद भी पीते तो शायद सूंघ के ही काम चलाते होंगे। और वो आज देने आ गए कि इसको दे दो। तो बड़े चतुर चालाक है ना? तो सुखदेव मुनि महाराज ने कहा था, कहा तो ये मणि, इसको क्या बोला? मणि। और कहा तुम्हारे कांच के टुकड़े, छलियाओ, तुम छलने से बाज नहीं आते, चले जाओ। इनको कथा अमृत नहीं दिया है ना? और आपको और हमको इसीलिए यहाँ पर बैठकर ये बात समझनी है कि जिस आत्मा की वजह से, जिसकी वजह से मुझे, मैं अपने उसी बात पे आऊँगी कि बेस, कि जिसकी वजह से मेरी वैल्यू है, मैंने उसके लिए क्या किया। उसका रोटी,
उसका कपड़ा और उसका मकान आत्मा। यहाँ पे किराए का मकान हो तो क्या सोचते हो, अपना बन जाए? कौन नहीं चाहता कि किराए के मकान से मेरा, हर कोई चाहता है ना? और कपड़ा, ये तो आत्मा का कपड़ा है, ये तो उतारना पड़ेगा। मकान है, खाली करना पड़ेगा। यहाँ वाले मकान को तो खाली करने के लिए मकान मालिक नोटिस भी दे देगा कि जी 1 महीने बाद खाली कर देना। अपने अपने रूल्स हैं। अपने यहाँ पे 1 महीने पहले नोटिस है, बाहर की कंट्रीज में 1 साल पहले नोटिस देना पड़ता है। अगर आप 1 साल पहले नोटिस नहीं दोगे तो मकान खाली नहीं होगा। वो लोग कहते हैं कि सामने वाले को मकान ढूंढने के लिए टाइम चाहिए, पर खाली तो करना पड़ेगा। नोटिस आ जाएगा कि खाली करना है, पर ये तो नोटिस नहीं देता। आता है कोई नोटिस? जिस समय कहता है उसी समय खाली करना पड़ता है, उसी क्षण खाली करना पड़ता है। तो किराए का है, हम कहा करते हैं ना, जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिन बनाना पड़ेगा, इतना एक दिन। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर उसी क्षण निकलना पड़ेगा। तो फिर सोचा है, अब आपको किराए के मकान से मकान मालिक आपके बर्तन भांडे उठा के बाहर फेंक दे, फिर आप अपने बर्तन भांडे, अपने बीवी बच्चे संभालोगे कि घर ढूंढोगे, घर बनाओगे? समझदार कौन? किराए के घर पे रहते हुए अपना घर बना ले। जिसको कोई किराए के मकान में और अपने घर में फर्क क्या है? सुविधा तो सारी सेम ही है, नहीं? वही लाइट है, वही बिजली है, वही पानी है, वही दीवारें हैं, वही सोफे हैं, वही बेड है, सब कुछ तो सेम है। फिर क्यों तरसता है इंसान कि मुझे किराए का नहीं, मुझे तो अपना घर चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरे अपने घर को मुझसे कोई खाली नहीं करा सकता। इतना ही फर्क है कि मुझे कोई नहीं कह सकता कि इस घर को खाली करो। इस तरह से ये आत्मा का किराए का है, जब मर्जी खाली करा लिया जाता है। इसका अपना घर कब बनाओगे, जिसको कभी कोई खाली ना कर सके? अर्जुन ने गीता में जब उपदेश मिल रहा था तो अर्जुन ने पूछा प्रभु से ऐसे ही, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तेरे भी हजारों जन्म हो चुके, मेरे भी हजारों जन्म हो चुके। ऐसी कोई समय नहीं रहा जब तू और मैं नहीं रहे। प्रभु ने गीता में कहा था अर्जुन से कि हमेशा से हम थे, तू भी था और हमेशा हम होंगे। तो अर्जुन ने एक बात पूछी थी कि क्योंकि जब अर्जुन को मोह हो गया, गांडीव रख दिया कि सामने पितामह है, सामने मेरे गुरु हैं, सामने मेरे भाई हैं सारे, मेरे को इनको नहीं मारना। गुरु जी भजन गाया करते हैं ना, हे कृष्ण जी क्या बतलाऊं मैं, हे कृष्ण जी क्या बतलाऊं मैं, इन पूजनीय गुरुओं पर कैसे बाण चलाऊं मैं, हे कृष्ण जी क्या बतलाऊं। है ना कि गंगा जल लाए करके जिनको नुवाया करता, है ना, कि जिनको आसन पर बैठाया करता, आज उन पर शस्त्र कैसे उठाऊं? मुझे यहाँ तक कहता है अर्जुन कि मुझे इस जमीन की क्या, मुझे त्रिलोकी का राज भी नहीं चाहिए इनको मार के। प्रभु कहता है वाह, तू तो बड़ा बुद्धिमान और बड़ा ज्ञानी हो गया आज तू। सरकास्टिक में बोला था प्रभु ने, बड़ा ज्ञानी हो गया, इससे पहले युद्ध में तो तूने कभी नहीं कहा। पहले ही बहुत युद्ध किए और आगे भी करेगा। जैसे गुरु जी कहा करते हैं, एक जज जिस आरोप में सबको फांसी की सजा देता हुआ आया, होते हैं ना आरोप, इस आरोप पे तो फांसी की सजा है जी, रेयर टू रेयरेस्ट रेप केस हो, फांसी की सजा है जी। अब उसी आरोप में उसका खुद का बेटा आ जाए तो क्या कहता है, कानून ही गलत है, कानून बदलो। अभी तक तो नहीं था, अभी तक तो बड़ी फटाफट दे रहे थे, तो मोह, अर्जुन को मोह हो गया। तो प्रभु ने क्या कहा, तू क्या इनको मारेगा, मैं इनको पहले ही मार चुका हूँ, तू तो सिर्फ एक मिनट है। कहते नहीं मेरे पितामह है, मेरे ये हैं। कहते नहीं, प्रभु ने उसको, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इतना समय नहीं है कि ये रिश्तेदार नहीं है तेरे, ना ही कभी। तो अर्जुन ने इस सारी बातों के, सारे चर्चा के बाद कहा कि आप कैसे कह रहे हो कि मेरे रिश्तेदार नहीं है, तो मरने
मरने के बाद किससे कोई रिश्ता नहीं रहता। प्रभु ने कहा जब चेतन आत्मा निकल जाती कोई रिश्ता नहीं। बोले कैसे कह रहे हो, मेरे पिता मर गए पांडु, मेरा क्या उनसे रिश्ता नहीं रहा। तर्क कर रही है ना आत्मा परमात्मा से कि आप कह रहे हो मरने के बाद रिश्ता नहीं रहता, मेरे पिताजी मर गए पांडु, तो मेरे तो बाप आज भी वही है। तो प्रभु ने क्या कहा, बहुत समझदार हो गया है, तेरे लिए तेरा बाप है, पर जो मर गया पांडु उसके लिए तू उसका बेटा। तू बता तेरे पहले जन्म में बहुत पत्नी रही होंगी, बच्चे रहे होंगे या पति रहे होंगे, बता उन्होंने रोटी खाई कि नहीं खाई, कहाँ है, याद है? और इस जन्म के बाद भी तुझे कुछ याद, अनेकों जन्म तू ले चुका, अनेकों जन्म लेगा, कुछ भी मतलब किसी से कोई रिश्ता। गीता एक आत्मा को समझाने के लिए परमात्मा की वाणी है, मोहग्रस्त जीव को बाहर निकालने के लिए। आपको हमको भी मोह हो गया, जब मैंने शुरुआत में बात की थी, एक बार भी राधा कृष्ण का नाम लिया हो तो कल्याण हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम वही की वही है। आप और हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, आत्मा की दृष्टि पे जाते नहीं हैं। तो छोटी सी हम एक प्रभु के साथ ना चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं? सबको श्लोक आता होगा, मेरे साथ साथ बोलेंगे, तमेव माताश्च तमेव बंधुश्च तमेव और तमेव सर्वम। सबको आता है। इसका क्या मतलब है? तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो। तो प्रभु से झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? सफेद झूठ बोल रहे हैं। तब मेव, एव का मतलब है ही, तुम ही मेरी, तुम ही मेरे। अभी बोल रहे हो प्रभु को, अभी माँ आएगी उसको गले लगाओगे उसको, अभी ये कौन है? प्रभु पूछते हैं कौन है? ये मेरी माँ है। तू तो कह रहा था मैं तेरी माँ हूँ। तो वहां पे जीव चालाकी क्या करता है? वो कहता है मैं ही नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा? मैं भी लगाऊंगा। आप भी मेरी माता हो, आप भी, ये भी मेरी माता है, ये भी मेरा बच्चा है। बस इस चक्कर में कल्याण लगे रहो, एक नहीं 1000 जन्म होने लो, लगे रहो राधे श्याम सीताराम करने में, कुछ होने वाला। जब तक ही नहीं लगा दोगे तब तक बात, पर वो ही लगना इतना आसान नहीं। बात वही है कि सुधारना पड़ेगा, एकदम से तो नहीं होगा ना। आज बच्चे को पहली क्लास में भेजो और आज ही वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अभी वो पेंसिल पकड़ना सीखेगा, अभी तो पहले आप सत्संग का पकड़ना सीखो कि सत्संग में जाऊं, कहीं भी जाऊं, चाहे कोई बात कर रहा हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, मैं बैठकर सिर्फ अपने परमात्मा से मिलने आई हूँ। भजनों की लाइन को पकड़ूंगी, कोई कैसा ही भजन गा रहा हो, मुझे फर्क ना पड़े वो कैसी टोन गा रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरा भाव। मीरा कैसे थी? जैसे ही भजन शुरू होता था उसका नाचना शुरू हो जाता था। उसको मतलब नहीं है कौन बैठा है, क्या कर रहा है। जैसे ही प्रभु का नाम शुरू हुआ, मेरा रंग लाग्यो नाम हरि और रंग भटक बड़ी, मेरा रंग लाग्यो नाम हरि और रंग भटक बड़ी, रंग लाग्यो नाम हरि और रंग भटक बड़ी। गिरधर धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई, गिरधर धनी
श्रृंगार दिए हैं। क्या श्रृंगार दिए हैं? चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला। सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्य के श्रृंगार पहनते कि नहीं पहनते? हम हिंदुओं के सौभाग्य सूचक शब्द क्या है? अगर हम वैष्णव हैं, हम प्रभु को मानते हैं, तो हम तिलक लगाने में और माला पहनने में शर्माते क्यों हैं? हम धोती कुर्ता पहनने में शर्माते क्यों हैं? मुस्लिम तो टोपी लगाने में, हिजाब पहनने में, कंतूरा पहनने में नहीं शर्माता। गुरु जी कहते हैं रोज मत करो, पर हफ्ते में एक दिन संडे मान लो, जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन धोती कुर्ता लगा के मंदिर तो जाओ। रोज नहीं होता, कहीं से शुरू तो करो। देखिए, सिख को पगड़ी लगाने में शर्म नहीं आती, ईसाई को पेंट कोट पहनने में शर्म नहीं आती, हम हिंदू को धोती कुर्ता पहनने में शर्म क्यों आती है? और मीरा कहती है मेरे गुरु ने, क्योंकि मैं सौभाग्यवती हूँ, मैं अपने कन्हैया की सुहागन हूँ, तो ये मेरे सौभाग्य सूचक शब्द हैं, निशानियां हैं, और मैंने यही व्रत लिया है। व्रत क्या होता है? व्रत का मतलब होता है कि भूखे रहना व्रत का मतलब नहीं होता। व्रत का मतलब कि मैं तो सिर्फ आपकी और ये मेरे जो आप, मतलब यहाँ पर आकर भक्ति का व्रत, जो हमने शुरुआत में कहा था कि हमें ना तो अपनी पहचान ना परमात्मा की पहचान, इसलिए सत्संग समझ नहीं आता, इसलिए ये पता नहीं सत्संग में आके मांगना क्या है परमात्मा से। वो मांग रहे हैं जिसको मांगने की जरूरत नहीं है। तो सत्संग सिखाता है, संत गुरुजन सिखाते हैं क्या मांगो, रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तो पे ये, नित्य प्रति दर्शन साध का, कहे कबीर मोहे। परमात्मा के सामने जाओ तो क्या मांगो? एग्जाम्पल से थोड़ा सा और समझा देती हूँ। आपके दो बच्चे हो, एक बच्चा आपसे कहे मम्मी बिस्कुट दे दो, आपने बिस्कुट दिया, अभी आप देकर पलटे भी नहीं, फिर पलट मम्मी चॉकलेट दे दो, आप पलटे नहीं, फिर से बस मम्मी मम्मी, आप कहोगे 2 मिनट तो बैठ जा, कहोगे कि नहीं कहोगे? और एक बच्चा आपसे कुछ नहीं मांगता, कहता मम्मी बस मेरे साथ बैठो ना, मम्मी मुझे आपके पास बैठना है, आपको प्यार कर रहा है, मम्मी आप मुझे बहुत प्यार। आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? मांगने वाला के? तो आप कैसे बच्चे हो प्रभु के? तो आप कैसे अच्छे लगोगे प्रभु को? मंदिर जाते हैं, बांके बिहारी के मंदिर गए जी, इतनी दूर यात्रा करके गए हम, और जाकर वहां पे अच्छे से दर्शन हो गए, बड़े खुश हुए, बड़े खुले दर्शन हुए, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। और मेरे जैसी आपको बाहर मिल जाए और पूछ दे बांके बिहारी ने क्या पहना था, नहीं पता, कितने हार पहने थे, कौन से कलर की ड्रेस थी, अभी तो कह रहे थे बड़े खुले दर्शन हुए। आप दर्शन करने थोड़ी जाते हो, तो मांगने जाते हो। जैसे ही प्रभु सामने आते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, प्रभु मेरा ये काम कर देना, मेरा वो काम कर देना, और ऊपर से बिजनेस की हद तो देखो, ये काम कर दोगे तो आपके 1.25 मणि लगाऊंगी आके, बहू के बेटा दे दोगे तो बहू को उस बेटे के साथ आपका मत्था टिकवाने लाऊंगी। जैसे आप नहीं लाओगे तो वो तो भगवान नहीं रहेंगे, आप 1.25 मणि नहीं खिलाओगे तो भूखा मर जाएगा परमात्मा। किस हद तक हम जा चुके हैं सोचा है आपने? और वो श्वासों की डोरी अभी काट दे तो, अभी की अभी काट दे तो कौन बच्चे का टिफिन बनाएगा, कौन इन पत्नी का देखभाल करेगा, कौन इनको कहेगा किसके पास खड़ी क्यों हंस रही थी, क्यों खी कर रही थी, पता चले 2 महीने में बगल में दूसरा खड़ा है, फिर क्या करोगे? सेम बात है दोनों के लिए। तो सत्संग कहता है नहीं, आत्मा की वजह से वैल्यू है, उस आत्मा पर ध्यान देना, उस आत्मा का यहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी से भी नहीं। पर ये बड़े चतुर चालाक हैं, इतनी जल्दी अपनी तरफ आने भी नहीं देते। जैसे माँ होती है ना, बच्चे के सामने क्या करते, खिलौना डालती है, बच्चा खेल में लग जाए तो माँ चलती है काम करने। ये भी आपके सामने माया रूपी खिलौने डालते हैं, आप खेलने में लगे और ये गुल्लू है। बड़े चतुर चालाक हैं। पर आज सत्संग का ना हमेशा इतने तुम उससे भर जाओ, क्या मांगो कि कहा ना, रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पे ये, नित्य प्रति दर्शन साध का, कहे कबीर
मोहे दे। परमात्मा के सामने जाओ ना, मांगना ही तो है ना तुमने, तो ये मांगो कि मुझे नित्य प्रति साधु संतों का संग मिले, ये सत्संग मिले, कृतज्ञता से भर जाओ। हे प्रभु, आपने मुझे सत्संग दे दिया, मुझे अपने सामने बैठने को दे दिया, आपने तो वो चीज दे दी जो सीधा मार्ग आप तक आता है। इससे बढ़कर क्या देंगे वो तुमको? मांगना है तो ये मांगो। और साधु संत के सामने चले जाओ तो फिर क्या मांगो? प्रभु तो साधु संत, क्योंकि देखिए जब तक साधु संत की संगति नहीं होगी तब तक आपको प्रभु कभी समझ नहीं आ सकते, प्रभु में मन नहीं लग सकता। नेता के पास बैठोगे नेतागिरी सीखोगे, शराबी के पास बैठोगे शराब पीना सीखोगे, जुआरी के पास बैठोगे जुआ खेलना सीखोगे, घुमक्कड़ के पास बैठोगे घूमना फिरना सिखा देगा, किसी ऐसे फूडी के पास बैठोगे तो फूडी हो जाओगे। तो प्रभु कहाँ से मिलेंगे? कि नित्य प्रति मुझे सत्संग मिले, और सत्संग मिले तो इतना धन्यवाद करो, इतना धन्यवाद करो कि सत्संग की कृपा से ही प्रभु मिल सकते हैं, वरना प्रभु अब सत्संग मिल गया, साधु संगत मिल गई, सत्संग में आ गए तो अब क्या मांगू? साधु से क्या मांगू, गुरु जी से क्या मांगू कि मेरे को हमेशा नित्य प्रति भजन होता रहे मेरा, उनसे ही मांगो कि हे गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए, हे सत्संग भी तो एक प्रभु का ही वो है ना कि आपको जो रास्ता देता है, ऐसी कृपा हो मुझ पर गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सत्संग, मेरे जो भजन है नित्य प्रति हर लम्हा हर घड़ी चलता रहे, ये मांगो। समझे? तो मांगना भी हमको सत्संग सिखाता है, इसे कहते हैं याचना करना। जब ये मांगना शुरू करोगे और जब ये चीजें मिले, जिस दिन आपका भजन ज्यादा हो, कृतज्ञता से भर जाओ, हे प्रभु आज तो आपने वो चीज दे दी जो आप किसी को भी नहीं देते। नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, हर एक राह उनकी गुलों से सजा दे, हर एक राह उनकी गुलों से सजा दे, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, चाहत में उनकी खुदाई भुला दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, सजा दे सिला दे बना दे मिटा दे, सजा दे सिला दे बना दे मिटा दे, सजा दे सिला दे बना दे मिटा दे, मगर वो कोई फैसला तो सुना। इस बात पे ना मुझे याद आ गया, बस मैं उस भजन के बाद लौकिक की तरफ आऊंगी, मुझे याद आ गया विनोद अग्रवाल जी का भजन, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर। सब लोग कहेंगे अगर भजन, अगर सत्संग की कुछ थोड़ी सी बात समझ आई हो, देखिए मैं आपको कोई उपदेश नहीं कर रही हूँ, और उपदेश करना सबसे निम्न कोटि की सेवा होती है। उपदेश से ना कभी कोई सुधरा है ना कभी कोई
आप अपने बच्चे को जितना मर्जी उपदेश कर लो, समझता है क्या? यहाँ पर आपको सिर्फ संतों की वाणी ये बता रही हूँ, तो सत्संग की कृपा हो जाए, संतों की वाणी की कृपा हो जाए, कुछ बात पल्ले पड़ जाए, तो सिर्फ इतना सा बताना चाहती हूँ। शरीर के लिए सारी तैयारियां की है, आत्मा का भी पता करो कि आत्मा का कहा ना, रोटी कपड़ा और मकान है ना, उसकी भी तैयारी करो। और वो तैयारी कहाँ से शुरू होती? जब सत्संग पकड़ना, ताकि पता चले कि आत्मा का घर कौन सा है जहाँ जाकर मुझे वापस आना ना पड़े। मुझे परमानेंट घर का इंतजाम करना है, किराए के घर बहुत हो गए, आज भी नहीं किया तो फिर ना जाने कौन सा किराए का घर तैयार है, कुत्ता बनूंगी, बिल्ली बनूंगी, क्या बनूंगी नहीं पता। ये वाला पति एड्रेस देकर नहीं जाएगा कि मैं चला जाऊंगा तो यहाँ मुझसे कांटेक्ट कर लेना, जो इसके पीछे पागल हो। नहीं कह रही कि ये छोड़ दो, पर कर से काम करो विधि नाना, मन रखिए जहाँ संसार को कर्तव्य। आप लोग क्या करते हो? परमात्मा से व्यवहार करते हो, संसार से प्यार करते हो। उल्टा करना है, परमात्मा से प्यार करना है, संसार से व्यवहार करना है। सारे अपने कर्तव्य निभाते हुए मन कहाँ रखना है ना? इसलिए सब बोलेंगे। अगर समझ में आया हो कुछ तो अभी कह दो, कन्हैया को एक रोज होकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज होकर पुकारा, कहाँ उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहाँ उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, है ना? हम कह रहे हैं जैसे हैं हम तुम्हारे। आप ये तो कह सकते हो ना, ये बहुत गलत बात है कि मैं शराब छोड़ के जाऊंगा, मैं चोरी छोड़ कर जाऊंगा, मैं नहीं, जैसे हो वैसे आ जाऊंगा, जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। तो प्रभु पूछेंगे, बोल रहा है इतनी बड़ी बात तो क्या साधन कर रहा है मेरे लिए, है ना? वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से धारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से धारा। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, है ना? बचने कौन सा? अब भक्त है, आप चाहो तो परमात्मा से देखो, भाव है आपका। कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर खुद को भूले तो कुछ भी ना भूले, चाहत में उनकी खुदाई भुला दे, ये भेद मिट जाए कि वो खुदा है और मैं, इतने करीब हो जाओ उनके